बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बकरा ईद स्पेशल है। वो है पाए। हम घर में पाए कैसे बनाएंगे और ये कैसे टेस्टफुल बनेंगे, आज मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने जिसकी वीडियो कल ही अपलोड की है, मैंने पाए पहले घर में ही अच्छे से साफ़ कर लिए थे। फिर उनको मैंने कटवा लिया। कटवाने के बाद उनको बहुत अच्छे से धोकर अब मैंने एक कुकर रखा और कुकर के अंदर मैंने पाए चढ़ा दिए। अच्छी तरह धो लिया था मैंने इनको। फिर उसके अंदर कुकर के अंदर मैंने पाए डाल दिए। पाए डालने के बाद मैंने 2 ग्लास, बहुत ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे, 2 ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया। साथ ही मैंने इसके अंदर दो ढाई गिलास पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद साथ ही मैंने इसके अंदर एक बड़ी प्याज काट कर वो भी ऐड कर दी। इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालूँगी और इसको बंद कर दूँगी ताकि अच्छी तरह पक जाए। इसको हम खुले पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, तो हमारे पास जब अल्लाह ने सहूलत दी है तो मैंने कुकर में बना लिए ताकि हमारे पाए जो हैं वो जल्दी तैयार हो जाएं। इसके 2 तरीके हैं, हम लोग भून कर भी बना सकते हैं और हम लोग जो हैं ये तमाम चीज़ें प्याज टमाटर तमाम जो मसाला है हम लोग इसमें डालकर भी बना सकते हैं। लेकिन मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सिर्फ प्याज और लहसुन अदरक डालकर मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं तमाम जो खड़ा मसाला है गरम मसाला वो मैं मसाले में ऐड करूँगी। मैं भून कर पाए बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरह। मैंने क्या किया, बड़े पतीले के अंदर मैंने 2 पल्ली तेल डालकर इसके अंदर 2 प्याज काट कर, मैं प्याज भी सही मसाला भी सही तैयार करती हूँ ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छा सा तैयार हो जाए। 2 प्याज बारीक काट कर मैंने वो डाल दी ताकि ये गोल्डन हो जाए। साथ ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला डाल दिया, साबुत गरम मसाला, 2 इलायची, बड़ी इलायची, 2-4 लौंग, 2-4 काली मिर्चें और 1 चम्मच ज़ीरे का ऐड करके मैंने उनको अच्छे से भून लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए। अभी मैंने नमक, स्पाइसेस जो हैं मैंने कुछ भी ऐड नहीं किए, जस्ट प्याज, लहसुन अदरक, खड़ा मसाला और टमाटर ऐड करके पहले मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। नमक मिर्च अभी मैंने ऐड नहीं किया, वो मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। जब टमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे तो हमारा जो पाए हैं वो देखें बिल्कुल गल गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गले, अभी थोड़ी सी कसर इसमें बाकी थी। तो मैंने जो है वो इतनी कसर छोड़ी ताकि हमारे मसाले के अंदर ये अच्छे से तैयार हो जाएं। मैंने टमाटरों के अंदर तमाम जो पाए थे हमारे, मैंने 4 पाए लिए। चारों पाए जो हैं वो मैंने कटवा लिए थे और वो मैंने इसके अंदर पूरे के पूरे ऐड कर दूँगी इस मसाले के अंदर। पहले हम लोग इसको पायों को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इनकी जो स्मेल है, वैसे तो इनकी स्मेल नहीं रही लेकिन फिर भी भूनने के बाद इनकी स्मेल ख़त्म होगी। तो इसको हम लोग अच्छी तरह पहले प्याज टमाटर के मसाले में इसको भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो भी थोड़ी बहुत रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए। इस तरह करके हम तमाम पाए जो हैं वो अच्छी तरह भून लेंगे। मैंने कोई एक्स्ट्रा हड्डी जो दूसरी होती हैं नली वाली हड्डियाँ मैंने कुछ भी नहीं डाला, ये जस्ट पाए वाली हड्डियाँ हैं। अब मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए। जब हमारे जो पाए हैं वो अच्छी तरह भुन गए, फिर मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करना शुरू किए। अभी भी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च और 1.5 चम्मच कुटी मिर्चें ऐड करके अब मैं इसको पका लूँगी। जब मैंने कुकर खोला था तो इसके अंदर पानी नहीं था ज़्यादा जो हम लोग इसमें ऐड करें, सारा पानी खुश्क हो गया था, तकरीबन सिर्फ ऑयल बचा था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था पायों के साथ ही। अब हम लोग पहले इसको अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद जब हमारी मसाले जो हैं वो पक जाएंगे तो फिर अब हम लोग इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी हम अपनी मर्ज़ी के और टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को लंबे शोरबे वाले पाए अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा पानी ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो कम कर दीजिएगा।
जिससे हाथ भी चिपके। मेरे बच्चों को और मुझे वही पसंद है जी कि कम शोरबे वाले, तो मैं वो बनाऊँगी। आप लोगों की मर्ज़ी, आप जैसे बना लें। पानी अच्छी तरह हमारा पक गया और खुश्क हो गया था, तो फिर बिल्कुल एंड के अंदर मैं क्या करूँगी, 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाले का वो ऐड कर दिया, 1 चम्मच काली मिर्च वो ऐड कर दी, आधी चम्मच काली मिर्च वो ऐड कर दी, और 2 चम्मच भर के नमक के वो ऐड कर दिए। जब बिल्कुल एंड था, यानी कि हमारे पाए बिल्कुल तैयार हो गए थे, तो तब मैंने ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी। ये 2 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया। हमारा मसाला शोरबा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। जो कसर थी हमारे पायों में वो भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बिल्कुल पक गए हैं, नरम हो गए थे। आप भी बीच बीच में चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पाए का सालन बिल्कुल तैयार है। अब बिल्कुल एंड में हम लोग हरा धनिया काट कर और हरी मिर्चें काट कर वो ऐड कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमारा ज़बरदस्त पाए का सालन तैयार हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग भी इसको खूब इंजॉय करेंगे। मैं डिश आउट कर रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। जब मैंने इसे खाए तो ये वाकई ही बहुत मज़े के बने हुए थे। आप लोग भी इसको इसी तरह ट्राई करिएगा। देखिए, मेरा जो तमाम पाए हैं उनका गुदा उनके साथ ही लगा हुआ है। ये देखिए, हमारे ज़बरदस्त से पाए तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, और रेसिपीज़ अगर मेरी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें। आपके सब्सक्राइब करने से और थम्स अप देने से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। ये देखिए, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। माशाल्लाह से हमारे जो पाए की बोटी है वो बहुत अच्छी सी नरम सी पक गई है, बिल्कुल हाथ से आराम से टूट रही है। ये देखिए, बहुत ही आराम से हमारा जो बोटी है वो बिल्कुल टूट गई है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।